घर की साफ सफाई, देख रेख और घर से जुड़ी सारी समस्याएं तो हम औरतों की लाइफ बस घर तक ही सिमट कर रह गई है। और ख़ासकर हाउसवाइफ की जो पूरा घर एक मेंटेन करती है, अच्छे से रखती है। और इसके अपोजिट क्या होता है कि जो भी बाहर जो जॉब करती हैं उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। बट हम हाउसवाइफ के लिए तो एक घर है, घर के अलावा हमारा कुछ मतलब और कोई टॉपिक ही नहीं है कि हमें घर के काम, खाना बनाना है, सफाई करनी है, घर की देख रेख, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए और अपने सास ससुर के लिए। तो बस यहीं तक ही हम औरतों की जो लाइफ है वो यहीं तक सिमट कर रह गई है। जो कहते हैं ना कि पूरा जो संसार है सिर्फ एक घर के आसपास ही डोलता है। तो जी चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में होम कोई निशा में। आई होप आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज दिन है, मंडे मॉर्निंग है और आज है मावस है, तो आज मावस भी निकालनी थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ खीर बनने के लिए रखी है। और अभी क्या कहते हैं, कार्तिक का आज मंडे का फास्ट है, तो इसके लिए मैं चाय और चिप्स दे रही हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो दोनों जने स्कूल जाएंगे। तो हमारे यहाँ मावस पे खीर और रोटी निकाल दो या पूड़ी निकाल दो, क्योंकि आजकल क्या है, गाय पूड़ी ऑयली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाती। हमारे से ज़्यादा फिगर कॉन्शियस तो गाय हो रही हैं, जानवर हो रहे हैं जो बिल्कुल तली हुई चीज़ें नहीं खाते। तो इसी वजह से ना मैं पूड़ी वगैरह नहीं बनाती। तो अभी हमें रोटियां बनाऊंगी। उससे पहले ना बच्चों को, जैसे स्कूल का टाइम हो रहा था कार्तिक का, तो सबसे पहले मैंने उसको चिप्स तल के दे दिए हैं। और बच्चों को लगता ही है ना कि कुछ खाने को मिल जाए तो सही रहता है। वैसे वो तो मना ही कर रहा था कि मम्मी मैं चाय ही पी जाऊँगा, बट मैंने उसके लिए चिप्स वगैरह फ्राई कर दिए और थोड़े से मैंने उसको पैक करके रख दिए। अच्छा, आजकल ये मौसम जो नमी वाला चल रहा है ना बरसात में, तो मतलब आप चिप्स तल के रखोगे 5 मिनट में ही चिप्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और बिल्कुल उनका वो जो कहते हैं ना कड़कपन ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसके जो चिप्स हैं मैं एयर टाइट डिब्बे में पैक करके रखूँगी। और बच्चों को ना क्या है, वो फ्रूट वगैरह तो कुछ ले जाता नहीं है और इसीलिए वो मेरे को बोल रहा था कि मेरे को मत दो, मैं आकर ही खा लूँगा जो भी कुछ मैंने खाना है। मगर हम माओ का मन होता है नहीं कि बच्चों को जब तक ना देना एक तसल्ली नहीं मिलती। तो अभी फ़िलहाल मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया था क्योंकि बच्चे लेट हो रहे थे। अदरवाइज़ मैं पहले मावस की थाली निकालती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना, बस पराठियाँ बनानी है और पहले अपने कान्हा जी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं ऊपर देवताओं को भोग लगाऊंगी। तो अभी सुबह के टाइम में कोई सब्ज़ी वगैरह का कुछ डिसाइड नहीं करा था मैंने, क्योंकि कार्तिक का जैसे व्रत है तो डुग्गू को मैं प्लेन पराठा दे दूंगी। अच्छा, कल क्या हुआ था, कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि कल मैं गई थी अपने घर, तो मेरा ना बिल्कुल भी मन ही नहीं करा कि मैं कोई वीडियो वगैरह शूट करूं। तो इस वजह से कल कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई और रात को जैसे लेट आई तो आँख कहते हैं ना नींद पूरी नहीं हो पाई और मेरे को ध्यान नहीं था कि आज मावस है। और जब मैं उठी तो मेरी मम्मी जी ने, सासू माँ ने कहा कि मावस है। फिर वही रहता ना कि अगर थोड़ा सा जल्दी उठ जाती तो और जल्दी निकल जाती बच्चों के स्कूल जाने से पहले। बट कोई नहीं, अब लेट हो गई तो पहले बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, उसके बाद मैं लगी हूँ यहाँ पे सारी प्रिपरेशन में। और अभी यहाँ खीर बनने में भी टाइम है क्योंकि खीर को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो आप लेकर ही चलो, अच्छे से पकाने के बाद ही खीर बनती है। तो अभी मैंने यही सोचा कि चलो जब तक खीर पक रही है मैं और जो मेरे थोड़े बहुत काम है ना, मैं पूजा वगैरह का काम कर लेती हूँ, पूजा पाठ। और उसके बाद मैं पहले करूँगी, भोग लगाऊंगी, फिर अपनी जो एक मॉर्निंग वाली टी होती है फिर वो लूँगी। तो अभी फटाफट से जल्दी जल्दी यहाँ पराठे सेक के, डुग्गू का तो मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है क्योंकि बच्चों का ही वही है ना, 7:30 बजे तक मेरे बच्चे चले जाते हैं, दोनों के दोनों। बड़े वाला जो 7:15 तक, डुग्गू भी आजकल तो डुग्गू कार्तिक से पहले जाने को तैयार होता है। बल्कि डुग्गू का स्कूल बिल्कुल पास में है, मगर उसको ये रहता है कि मैं जल्दी से जाऊँ, स्कूल लेट ना हो बिल्कुल भी। तो ना यहाँ पे मेरी पूरी तैयारी हो गई थी। अच्छा, वैसे हर बार मम्मी जी भोग लगाती हैं, तो आज मैं जैसे लेट हो गई थी तो वो चली गई मंदिर और फिर मैंने ये पूरी प्रिपरेशन कर ली, अंगारी रख दी थी गैस पे और सारी चीज़ें तैयार हो गई। फिर मैं इसके बाद लगी भोग लगाने के लिए।
तो ना यहाँ पे मैंने भोग वगैरह सारा लगा दिया था। अच्छा, देवता हमने ऊपर ही स्थापित कर रखे हैं, तो मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। और ऊपर छत पे जाकर हमें भोग लगाना पड़ता है, तो वहाँ मैं भोग लगा आई थी, पूरा सारा सामान ले जाकर। और यहाँ पे मैंने चाय वगैरह ले ली थी इसके बाद, और फिर मैं लगी दोबारा से अपने जो काम करने में। तो इधर हस्बैंड जी नहा धो लिए थे, उनके लिए मैं बना रही थी बनाना शेक, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, वो कह रहे मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो उनके लिए बनाना शेक बनाया। और ये मैंने जो मॉर्निंग में थोड़े से बर्तन साफ़ करे थे ना, जब पूरा जो खाना वगैरह रेडी करा था सुबह का और भोग वगैरह का, तो ये बर्तन वो थे, वो मैंने सबसे पहले बर्तन लगाए हैं। और इसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी दाल, क्योंकि कार्तिक का भी व्रत है, मेरा भी व्रत है, और डुग्गू और इसके पापा के लिए, इन दोनों के लिए मेरे को थोड़ी सी दाल बनानी है। तो बस उसी के लिए मैं एक टमाटर कट कर रही हूँ, और उसमें हरी मिर्च का थोड़ा सा कड़ी पत्ता और ये सारी चीज़ें डाल के मैं जल्दी से यहाँ दाल में तड़का लगा दूँगी, और साथ के साथ सीटी लगा दूँगी। तो दाल आज मैंने एक पंथ दो काज ऐसे करूँगी। और इधर ना दूध भी आ गया था, तो साथ के साथ दूध भी बॉईल करके रख दूँगी। और गर्मी इतनी हो रही है ना, अगर दूध थोड़ी बहुत भी लेट हो जाएगा तो दूध में स्मेल मार जाएगा। तो इसी वजह से मैं यही कोशिश करती हूँ, जब भी दूध आए तो दूध को साथ के साथ बॉईल होने के लिए रख दूँ। तो अभी ना मैं दूध बॉईल होने से पहले मैं यहाँ पे पूरा जो चूल्हा है इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में इस पे मैंने अंगारी रखी थी ना, और वो अंगारी की वजह से थोड़ा सा गैस गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दाल वगैरह बनने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा था, और दाल में जल्दी से तड़का देने के बाद मेरी बारी आएगी। अभी फिर से दोबारा से जो बर्तन हुए हैं सारे, मैंने खीर वगैरह के भगोने खाली कर दिए थे, चाय की फ्राई हो गई, और बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो अभी मैंने उनको पानी डाल के रख दिया है। अच्छा, आदत क्या होती है कि जब भी बर्तन आप लोग साफ़ करो तो कभी भी बर्तनों को खाली करने के बाद सूखा मत छोड़ो। बर्तनों में पानी फिल करके रख दोगे ना, तो आपको बर्तन साफ़ करने में बहुत ज़्यादा एक इजी हो जाएगा काम। तो ये सबसे आसान तरीका है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप बर्तनों में पानी ज़रूर डाल के रखो। इसके बाद ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती बर्तन साफ़ करने में। तो उधर मैंने सारे बर्तन खाली करके पानी भर दिया है उनमें। और इधर मेरा कपड़े का काम जो होता है, वो मावस के बाद हमारे यहाँ कपड़े धुलते हैं, तो कपड़े वगैरह धुल गए थे। और इधर ये दाल में तड़का लग जाएगा, फिर मेरा काम जो बचेगा वो क्लीनिंग का है। तो मॉर्निंग में जितना मर्जी आप जल्दी उठ लोगे ना, मेरा काम का जो ख़त्म होने का टाइम है वो वही रहता है, सारे घर की क्लीनिंग वगैरह, और बहुत अच्छे से अपने घर को मैनेज करना। हम औरतें यही चाहती हैं कि हम ढंग से अच्छे से अपने घर को रखें, सारी चीज़ों को सही ढंग से रखें, ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी फटाफट से ये दाल में तड़का देने के बाद और जो काम है उनको ख़त्म कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब बारी आती है मेरे बिखरे हुए घर को समेटने की। और ये मेरा रोज़ाना का काम है, क्योंकि डेली रूटीन में यही है कि हम औरतें जितना मर्जी जल्दी जल्दी कोशिश करें, काम अपने उसी टाइम पे ख़त्म होना है। तो सबसे पहले अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ करने आई हूँ, क्योंकि ये जो सुबह के टाइम का बखेरा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सामान कहीं से कहीं फैला हुआ होता है। और जितने ढंग से जितना मर्जी, कितनी भी मतलब कहते हैं ना कि हाउस कीपिंग वाली कोई सी भी आपकी ड्यूटी है या कुछ भी है, आप जितना मर्जी इंटेलिजेंट बन के अपने घर को क्लीन करके रख लो, बट जो सुबह मॉर्निंग के टाइम घर फैलता है, वो सारे, मेरे को लगता है ऑल ओवर वर्ल्ड में ये हाल होगा। सारे जो घर होते हैं ना, वो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ड्यूटी जाने वाले जो भी जाते हैं वो ये नहीं देखते पीछे घर कैसे जो एक हाउस वाइफ है वो कैसे क्लीन करेगी, कहाँ सामान जो हम जहाँ रख के जा रहे हैं वहाँ से ज़्यादा
वहाँ रखेंगे ही नहीं, चाहे वॉश बेसिन पे देख लो, चाहे बाथरूम में देख लो, चाहे ड्रेसिंग पे देख लो। जो भी चीज़ें होती हैं अगर हम ये आदतें अपने बच्चों को दें तो बहुत सही रहेगा, उससे बहुत हेल्प रहेगी। कभी हमारा घर मैसी नहीं होगा। चाहे बड़ों को दें चाहे बच्चों को दें, मगर बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए कि आप जहाँ से सामान ले रहे हो वहाँ रखो। हाँ, थोड़ा बहुत घर गंदा हो उसको समेटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मगर बट जो ज़्यादा घर गंदा हो जाता है उसको क्लीन करने में तो भाई कहते हैं ना, एक इतनी बड़ी टेंशन हो जाती है कि कैसे घर को समेटना, पूरा दिन कम से कम 3-4 घंटे दे के अपने घर को साफ़ सुथरा करना। तो अभी ये इस रूम की हालत आप लोगों ने देखी, और इस पैनल की भी आप लोग देख सकते हैं। सारा सामान जो क्या कहते हैं, जो ड्रेसिंग पे यूज़ करने वाला भी सामान होता है, नॉर्मली सबकी आदत ऐसी होती है कोई भी सामान लाए रूम में और वो सब चीज़ें वहीं छोड़ दी जहाँ ली। चाहे ये आदत आपके घर में भी सबकी किस किस की है, प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। और अभी सारा सामान को समेटा, सारी जगह जो जिस जगह रखना था वो सामान उस जगह रखा। और अब जल्दी से जो बारी आती है हमारी रूम को क्लीन करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद, तो सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट से। फिर इसके बाद करेंगे पूरे घर की क्लीनिंग, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर लगाना है पोछा। और अभी जैसे ये नमी वाला मौसम चल रहा है ना, मॉइस्चराइज वाला, तो ये फ्लोर पे ना क्या होता है कि जैसे मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ज़मीन पे ना सारे बाल जो चिपक जाते हैं और उन बालों को छुड़ाने में बड़ा टाइम लगता है, तो झाड़ू को बहुत ज़्यादा ऐसे दबा दबा कर लगाना पड़ता है। तो चलिए अब बारी आती है किचन की, और किचन की भी हालत आप लोग देख सकते हैं। ऊपर का पूरा काउंटर टॉप क्लीन हो गया है, अब नीचे की बारी आती है, फ्लोर को क्लीन करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यही होती है, ऊपर का जितना भी पार्ट है घर का, मैं ऊपर से क्लीनिंग शुरू करती हूँ, क्योंकि जो भी कुछ कूड़ा हो वो नीचे गिरेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इधर सिंक के नीचे कैसे, कल मैं जैसे नहीं थी, घर चली गई, तो ये ब्रेड के रैपर या कोई भी चीज़ें कार्तिक ने खाई हैं वो ऐसे ही गंद करके करता है। मतलब किचन डस्टबिन में कुछ नहीं गया है, बाहर गिर गया है सारा सामान। तो अभी जल्दी से यहाँ पे भी पूरे फ्लोर पे झाड़ू लग चुकी है, और अभी बारी आती है हॉल में क्लीनिंग करने की। तो अभी फटाफट से यहाँ हॉल की भी झाड़ू लगा लेते हैं, और इसके बाद रह जाएगा बच्चों वाला रूम। अच्छा, सफाई का क्या होता है ना, हम जैसे कि ऊपर से झाड़ू लगा लेते हैं तो उतने अच्छे से नहीं लग पाती, क्योंकि वही रहता है कि अगर ऊपर से लगा दी है, मतलब ज़्यादा ढंग से नहीं लगाई है, सामान हमारे कहीं भी जैसे बेड के नीचे कुछ गिरा है या कहीं भी पीछे गिर जाता है, अगर सामानों को हटा कर हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो वो झाड़ू लगाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इससे क्या होता है, कोई भी सामान कहीं भी गिरा है वो हमें कहते हैं ना, एक बिना ढूंढे वो सामान हमें मिल जाते हैं। कोई भी घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे खो जाती हैं, कोई कहीं दब गई या बेड के नीचे हो गई, गद्दे के नीचे हो गई। तो इसीलिए कहती हूँ मैं, एक एक चीज़ को हटा के और झाड़ कर अगर आप लोग भी क्लीनिंग करेंगे तो कभी भी आपको क्लीनिंग में कोई भी कहते हैं ना, एक बर्डन नहीं रहेगा। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी अपने आप को हल्का सा मोटिवेट करें घर की क्लीनिंग के लिए, तो आप लोगों का घर भी हमेशा साफ़ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज रहेगा, अच्छा दिखेगा। तो अभी पूरे घर में आप लोगों ने देखा, मैंने पूरे में झाड़ू लगा दी है, और झाड़ू लगाने के बाद ही मेरे घर की लुक बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो रही है। और कई बार कल मैंने जल्दी क्लीनिंग करी थी तो बिल्कुल भी ना अच्छी वाली नहीं हुई थी। मेरे को ऐसे लग रहा था कि आज थोड़ा गंदा रह गया मेरा घर। और ऐसे हफ्ता हम औरतों को पता चल जाता है किस दिन हम कहते हैं ना, एक चोर वाली, कामचोर वाली सफाई कर रहे हैं, और किस दिन हम अच्छे से मन लगा के क्लीनिंग कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पूरे रूम में भी पोछा लगा लिया है। पोछा लगने के बाद बारी आएगी हॉल में क्लीनिंग करने की, तो फटाफट से हॉल में भी पोछा लगा लूँगी। और जो सीढ़ियों वगैरह का काम था वो सब मैंने मॉर्निंग में ही सारा पोछा लगा दिया था, क्योंकि बच्चे गए थे, चाय पी थी ना, उसके बाद ही मैं जो बाहर की स्टेयर्स वगैरह थी वो सब मैं पोछा आई हूँ। तो अभी बस जल्दी से किचन में और हॉल में पोछा लगा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा फ्लोर जो है कितना अच्छे से साफ़ हो गया है, बिल्कुल एकदम शीशे की तरह चमचमा रहा था। और यहीं पे करती हूँ मैं अपनी इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को भी मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है, जो भी कोई फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का सब्सक्राइब करने में अगर कुछ नहीं जाता तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।